डीपीएल राजौरी में, जी हाँ, डीपीएल राजौरी में कॉन्फ्रेंस हॉल में डीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर हसीब मुगल ने की वार्तालाप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश सर, आप देख रहे हैं जेके न्यूज में। राजौरी पर भी हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। आज ट्रैफिक डीआईजी डॉक्टर हसीब मुगल ने की वार्तालाप मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्टरों, और खासकर जिस तरह से आपको पता है कि आने वाली 6 तारीख को बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो चलने वाली है, जो आने वाली है, उस पर भी कृपा दृष्टि डालते हुए वार्तालाप की और सभी से सलाह पूछी कि किस तरह से इस कार्य को हमने निपटाना है, किस तरह से इस कार्य को जो है हमने सही तरीके से करना है। और खासकर जामिंग को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह से इस जाम को खत्म करना है इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, और इस पर वार्तालाप की। और आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से जो है लोगों ने अपनी बातें रखी, और साथ किस तरह से जो है उन बातों को लिखित रूप में रखा गया, और आने वाले दिनों में उन पर जो है कार्य होंगे। और आपको बताते चले, इस पर जो है उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो है जिस तरह से ट्रैफिक विभाग की जो भी गाइडलाइंस होती है, उन्हें हमें जो है अपने घर में, अपने समाज में, अपने एरिया में इंप्लीमेंट करना जरूरी। उन्होंने कहा हम लोग अगर अवेयर करेंगे लोगों को, तो आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और लोग अवेयर होंगे और जामिंग भी कम होगी। और इस पर बताते चले कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे युवा कई वॉलंटियर होते हैं, और वो युवा ट्रैफिक विभाग के साथ जो है मिलकर दिन में 1 घंटा या 2 घंटे लोगों को अवेयर करने में अगर ट्रैफिक विभाग का भी साथ दे, और समाज में एक अच्छा कार्य होता है कि जब युवा निकलता है और युवा की आवाज हर व्यक्ति सुनता है, तो युवा को भी चाहिए कि वॉलंटरी होकर हमें ऐसी बातें जो है मार्केट में समझानी चाहिए। जिस तरह से आपको पता है कि हमारी कीमती जानें चली जाती हैं, कई घरों से वो लोग चले जाते हैं जो घर के लिए बड़े कीमती होते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो डिसेबल हो जाते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी जो है कई दुर्घटनाओं से जो है वो इस तरह से डिसेबल हो जाते हैं कि जो सरवाइव नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं जो है उनका दर्द जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और हम लोग अगर अवेयर करेंगे, हम लोग अवेयर होंगे, तो आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, और उससे जो है हमारी कीमती जानें जो है वो नहीं जाएंगी। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में ये रिपोर्ट। पूरी पॉपुलेशन बस 2 मिनट जनाब, 2 मिनट एटीएम पे, 2 मिनट दवाई पे, 2 मिनट दुकान पे, 2 मिनट के चक्कर में पीछे स्कूल वाला स्कूल की देरी हो जाती है, हॉस्पिटल वाले को एम्बुलेंस फंस जाती है, दफ्तर वाले को दफ्तर का काम रुक जाता है, फायर ब्रिगेड वक्त पे नहीं पहुंच पा रही। और इवन जो हमारा सबसे सीरियस कंसर्न है कि एंटी मिलिटेंसी जो ऑपरेशंस हमारे हो रहे, वहां हमारा साजो सामान बनकर गाड़ी घोड़ा टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जिम्मेदारी सोसाइटी में सभी को देखनी पड़ेगी कि भैया रोड वही है, रोड तंग हो रहे हैं हमारे, कुछ एनक्रोचमेंट जो है वो हमारा है, ठीक है ना। रोड एनक्रोचमेंट सब जगह है, जिसमें अभी कंसर्न कोर्ट्स ने भी हम लोगों को, इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डायरेक्टिव दिया है कि एनक्रोचमेंट वगैरह रोड से हटानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर भेजे गए हैं वो भी इस पे काम करें, ताकि लोग जो चलने के लिए फुटपाथ है उसका इस्तेमाल करें और सड़क को कम से कम गाड़ियों के लिए छोड़ दें। रोड डिसिप्लिन ही इसका है। मैं कुछ अपने ग्रुप्स में एक फोटो शेयर कर रहा था मेघालय की सिटी की, शिलोंग की। इतनी नैरो सी रोड है, एक लाइन खींची है, 1 वे ट्रैफिक जा रहा है। उसकी फोटो में आज मीडिया वाले जो मेरे साथ ग्रुप में है, इस पे डालूंगा। आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर रोड दिख रहा है, किसी बंदे ने भी व्हाइट लाइन को टच नहीं किया, क्योंकि वो 1 वे है। मुझे लगता है डिसिप्लिन की जरूरत है। उनको पता है कि अगर वो डबल लाइन में करूंगा तो दूसरी चैनल पूरी ब्लॉक हो जाएगी। हमें ये दिखता है कि जो डबल वे ट्रिपल वे की है, यहाँ छोटे उसमें नहीं है, हाईवेज पे और ज्यादा है। 5 मिनट आगे गाड़ी रुक जाती है, दूसरा उसको ओवरटेक करते हैं, तीसरा तीसरी लाइन बनाता है। उसको ये नहीं लगता है कि अगर दूसरे ने आगे गाड़ी रोकी है कोई वजह होगी, तो मैं इंतजार करूं कि वो क्या वजह है, क्योंकि रोड दिक्कत उससे ज्यादा पब्लिक को ही फेस करनी पड़ रही है।
जम्मू में हम लोगों ने पिछले साल में 1 साल में 6 लाख से ज्यादा चालान किए हैं, लेकिन चालान मुझे लगता है इसका मुकम्मल हल नहीं है। चालान और बढ़ेंगे, कानून जो है और सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन जब तक हमारा वो सेंस एक डिसिप्लिन में नहीं आएगा कि हमको रोड सेफ्टी, रोड सेंस बनाना है, रोड मेरे लिए नहीं है, हमको दूसरे के लिए भी जगह छोड़नी, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। इतना चालान करने के बाद भी जम्मू में जैसे एक साहब ने बोला कि हम सीट बेल्ट अखनूर में क्यों पहन रहे हैं, कुछ दिन में यहाँ भी आप पहनेंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू में हमारे पास कम से कम 55 लोकेशंस पे 24/7 कैमरे लगे हैं। आज आप वहां से चले जाइए बगैर बेल्ट पहने, लेकिन हम आपको घर में चालान भेज रहे हैं। तो कानून वो सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पूरा डिसिप्लिन करना चाह रहा है, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बच्चों को, सब लोगों को, जो भी हमारी यंग जनरेशन है खासतौर से उनको, और जो एक्सपीरियंस है उनको भी, रोड सबके लिए बराबर है। रोड पे किसी का हक ज्यादा नहीं है, ये सबकी रोड है। वो रोड के समझ के कि हमको दूसरे की रोड नहीं खानी है, हमको दूसरे का 2 मिनट नहीं लेना है, ये जब हम बदलाव लाएंगे अपने अंदर, तब मुझे लगता है कि चेंज आ सकती है। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, ट्रांसपोर्टर्स पे, जहां भी जाते हैं वहां बात करते हैं, बसेस में चढ़ के लोगों को समझाते हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ड्राइवर फोन पे बात कर रहा है, ट्रैफिक वाला गाड़ी में नहीं बैठा है, आप लोग लेकिन 40 लोग बैठे हैं, तो आप क्यों नहीं फोन करते हैं? मुतल्लिका डिपार्टमेंट को आज ऑल ओवर इंडिया एक ही हेल्पलाइन है, 112, ये सब लोग फिर सेव करें। पिछली बार में मैंने आपको बताया था 112, आप 112 पे कॉल करिए, आपकी कॉल 100% रिकॉर्ड होती है और इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट 112 पे आप 3 डिपार्टमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी और हेल्थ। अगर आप दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, करनाल में हैं, कहीं और है, वहां भी 112 डायल करिए। वो नियरेस्ट पुलिस कंट्रोल रूम में ये आपकी कॉल जाएगी और आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है, आपका डिटेल आता है, आपकी लोकेशन आती है, वो नियरेस्ट जो भी पुलिस और फ्लाइंग्स होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप बस में बैठे, आपको ट्रैफिक वाले का फोन रखने की जरूरत नहीं है, आप 112 पे कॉल करिए, ये मेटाडोर है, ये जो है डांगरी से रजौरी आ रही है, ये जनाब बहुत तेजी से चला रहा है, इतना तो बता सकते हैं ना। ट्रैफिक वाला हर वक्त होना जरूरी नहीं, लेकिन शिकायत बहुत कम है। शिकायत आप करिए तो किसी की फोटो खींच के बताइए। माइनर ड्राइविंग है, आप ही के बच्चे होंगे, अभी हम पकड़ेंगे तो आप ही में से बहुत से लोगों के रिश्तेदार निकलेंगे कि जहाँ गलती होगी। माइनर ड्राइविंग भी एक इश्यू है हमारा। ओवर स्पीडिंग है, यहाँ पे एक ये लोग ज्यादातर मीडिया वाले जानते हैं, इनमें से किसी साथी ने हमको एक फोटो दी थी, एक बच्चा था वो ड्रग्स पहन के स्कूटी ऐसे चलाता था, याद है? ड्रग्स पीता था, तो हम उसको पकड़ नहीं पाए। हमने उसके फादर को एक दिन बुलाया, हमने कहा कि इस बच्चे का थोड़ा कुछ कंट्रोल करो। उसके फादर हमको बोल रहे हैं कि मेरे बस में नहीं है बच्चा, वो ड्रग्स लेता था शायद, और बदकिस्मती से कुछ दिन बाद हमने सुना कि उसकी डेथ हो गई। मतलब कि वो जो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, स्कूटी थी उसके पास, उसने नाक में दम रजौरी में सबका किया हुआ था, क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी चला रहा था दूर वो जाता तो रुक जाता था, उसको लगता था कि मेरी वजह से इसको लग गई मर जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे जो हमारी ड्रग्स का प्रॉब्लम आप लोगों ने छेड़ा, उसके साथ उस नशे में भी तेज रफ्तारी से चला रहे हैं, बगैर हेलमेट के चला रहे हैं, 3 लोग चला रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है हम उसके ऊपर भी जो है नजर रखेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी बताएंगे कि वो भी उस पर रखें, ताकि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी ठीक ठाक जगहों में भी ये रोल है जो बच्चे नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं। तो इसलिए मेरा कंसर्न जो एक्सीडेंट्स को कम करना, लाइफ बचाना, डिसिप्लिन लाने में ड्रग्स कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल मेरे लिए प्ले कर रहे हैं, तो मेरा पूरा कंसर्न है और मैं कंसर्न अथॉरिटीज से भी बात करता हूँ और आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने हमारा साथ दिया, हमें हेल्प की इस पूरे मिशन में कि ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए जब हम टेरिटोरियल उसमें थे, तो इस तरह से जो कंसर्न आज पुलिस है उसका भी साथ दे दें और उसकी भी मदद करें, ताकि जो रजौरी में ठीक ठाक ड्रग्स का जो है ना इम्पैक्ट है, ताकि वो कम हो जाए, तो आपकी उससे जुड़ी हुई चोरी, बदमाशी और इस तरह के एक्सीडेंट्स भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो मैं बहुत से लोग जो इसमें पहली बार जिनसे मुलाकात मुझे लगता हो रही,
मैं एक स्टोरी सुनाई थी जब मैंने पहली बार रजौरी में ज्वाइन किया था 2014 में कॉन्फ्रेंस हॉल में। जब पहली मीटिंग मेरे लोगों के साथ थी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी में यही थी उस वक्त पे। ड्रग्स थी, ट्रैफिक थी, लड़ाई झगड़े थे, एनक्रोचमेंट था, ठीक है, मुझे लगता है यही थी और कुछ ज्यादा नहीं थे। उस वक्त तो मेडिकल कॉलेज था नहीं यहाँ पे, कुल मिला के इसी तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो हमने एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी मुझको फिर याद आ रही है कि एक गांव में बहुत सारी परेशानियां थी। कोई कह रहा है सूखा पड़ा हुआ है, वहां पे जो है आपके कुएं सूख गए हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, किसी तरह का स्कूल नहीं है। तो एक दिन उन गांव वालों ने बैठ के ये सोचा कि क्या हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी कि हमको कुछ इलाज भी इसका मिलेगा, इसका कुछ समाधान मिलेगा कि नहीं। तो 5-6 लोग मौजूद लोग उन्होंने कहा हम शहर में चलते हैं, वहां कोई आलिम है या कोई स्वामी जी है, उनसे कुछ इसका सुझाव पूछते हैं, उनका हल पूछते हैं। बहरहाल वो शहर में जाते हैं तो वहां पे एक बुजुर्ग जो भी आप बताएं आलिम है, स्वामी है, हमारे बड़े कोई, तो उनको बुला के लाते हैं, उनसे कहानी सुनते हैं। तो बोलते भैया ये बहुत मुश्किल वाला काम है, मैं आपके गाँव चल के ही इसका कुछ हल देखता हूँ। तो गाँव चले आते हैं। जब वो गाँव में आते हैं तो शाम में अब इसी तरह के पेड़ के नीचे वो बैठते हैं, बोलते हैं जी ये बताते हैं जनाब सूखा पड़ा होता था, जानवर बीमार, ये बताते हैं घास पे लड़ाई, ये बताते हैं बच्चों की लड़ाई, मतलब जितनी किसी तरह की आपने लड़ाई झगड़े सुने होंगे वो सब परेशानियां उधर थी। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं कि रात के अंधेरे में हर आदमी वो जो कुआं गांव के पास सूखा है उसमें एक दूध का लोटा डाल देगा। और कपिल जी को नंबर आया पहले, कपिल जी ने बोला इतना लोग गाँव भरे हुए हैं तो मेरे एक लोटे से फर्क ज्यादा नहीं पड़ना, चलो मैं जल्दी में पानी की बोतल पड़ी है मैं। उसके बाद इनका नंबर आया, इन्होंने कहा कपिल जी तो यार अच्छा आदमी है, उसने दूध ही डाला है, मेरे एक लोटे से जाके बोतल है पानी डालते। करते करते क्या हुआ कि पूरा गांव जो है जितने लोग चुने गए थे उनमें सब ने यही समझा कि मुझसे पहले वाले ने तो दूध ही डाला होगा, ठीक है। तो अब जब ज्यादा होने लगा सुबह तो वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने कहा चलिए कि कुएं पे आके हल निकालते हैं। जब वहां गए देखा वहां पानी। उन्होंने कहा कि जिस सोसाइटी में भी ये चीज होगी कि दूसरा करेगा, मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस सोसाइटी में कोई परेशानियों का कोई हल नहीं हो सकता। ये चाहे ट्रैफिक हो, ड्रग्स हो या और रिलेटेड चीजें हो, अगर हम ये तय कर लें कि हम अपने हिस्से का दूध का लोटा या डाल देंगे, दूसरा डाले न डाले वो अलग बात है। तो मैं इस ट्रैफिक वाले मामले में भी सीरियसली हर जगह जा रहा हूँ, जो भी टाउन से मेजर वहां जाता हूँ, बात करता हूँ, सुनता हूँ, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं। ये चीज करने से ये हो जाएगा, ये पत्थर हटाने से 2 गाड़ी लगेगी, ठीक है। छोटा छोटा जहां मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने हिस्से का दूध का लोटा इसमें डालूंगा, उसका एश्योरेंस मैं दे दूंगा। लेकिन आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हिस्से का जो दूध का लोटा है इसमें डालें, तभी इस प्रॉब्लम का समाधान मुमकिन है, अदरवाइज नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए अभी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल DPL में मीटिंग हुई, जिसमें यहाँ शहर के ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, मीडिया हजरात और जो हमारे यात्रा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ मीटिंग रखी गई थी। इसमें मेन मुद्दा और मकसद ये था कि रजौरी क्योंकि एक उभरता हुआ एक टाउनशिप है जिसमें ट्रैफिक से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें लोगों से और जो भी यहाँ मौजूद हजरात आए थे उनसे यही सुझाव लेने थे कि ट्रैफिक को कैसे बेहतर बनाया जाए। और उनके ये सुझाव जो हैं वो नोट किए गए, वो जो ट्रैफिक के लेवल पे हैं वो हम हल करने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी डिपार्टमेंट से कंसर्न है उन डिपार्टमेंट्स को भी इस बारे में अप्राइज़ कराएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कुछ ना कुछ हल निकालें। उसके बाद दूसरा मेन मुद्दा था कि हमारी श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 6 तारीख से शुरू हो रही है। उसके चलते भी जो ट्रैफिक के इंतज़ामात हैं उसके बारे में बात हुई, ताकि उसमें किसी तरह की कोई खलल ना पड़े और पूरे वक्त पे जो है यात्रा हमारी जो है सेफली
वहाँ पुंछ तक पहुँचे और वहाँ से मंडी जाए। सर, ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम सरंजाम अच्छी तरह दे रही है, सिविल सोसाइटी के लिए क्या पैगाम रहेगा? सिविल सोसाइटी के लिए मैंने पैगाम तो वही दिया जो आपने स्टोरी सुनी कि हम सबको मिल के कंट्रीब्यूट करना है, सबको अपने हिस्से का रोल निभाना है, दूसरे पे नहीं देखना है कि दूसरा गलत जगह गाड़ी लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगा। एक के गलत करने से दूसरा गलत करे, इससे सही नहीं हो सकता है। अगर एक गलत कर रहा है तो आप उसके बारे में आवाज़ उठाइए और बोलिए ये गलत है, ताकि आप गलत ना हो वहाँ पे। सर, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह का रूट प्लान है? क्या आप लोगों से अपील रहेगी कि वो उसको फॉलो करें, डायरेक्शंस को? कट ऑफ टाइमिंग्स भी नोटिफाई की गई हैं। देखिए, उसमें ऑलरेडी जो है जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जो है टेरिटोरियल पुलिस ZPHQ वो पूरा प्लान निकालता है और मुझे लगता है कि ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा। सुबह टाइमिंग भी नहीं मैं पूरा बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो सुबह जम्मू से शुरू होती है और हमारी यही कोशिश रहती है कि दिन ढलने से पहले वो पुंछ में सेफली पहुंचे। रास्ते में 3-4 जगह उनका पड़ाव होता है जहां पे वो ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं, और उसके बाद एक आध जगह उनसे जनरल कुछ पूजा वगैरह का वो होता है, प्रोग्राम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके चलते जो भी कट ऑफ टाइमिंग्स है सिविल ट्रैफिक के लिए, बाकी के लिए, उनको बर वक्त जो है थ्रू एडवाइजरीज जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। और हमारी रिक्वेस्ट सभी लोगों से रहेगी वो पूरा कोऑपरेट करें ताकि उनका काम भी सफ़र ना हो और यात्रा भी पुरअमन तरीके से और टाइमली जो है अपनी मंजिल पे पहुँचे। थैंक यू।